ये कहानी है एक किसान की जिसका नाम था लेंचो। इसे भगवान पर बहुत ही विश्वास था। इसे लगता था मुसीबत की घड़ी में भगवान इसे जरूर साथ देंगे। इसका घर एक घाटी में चोटी के ऊपर था, जहां से हरे भरे खेत आसानी से दिखती थी। उस घाटी में आसपास कोई घर नहीं था। लेंचो बहुत ही बेचैनी से बारिश के इंतजार में आसमान की ओर देखता है और अपनी पत्नी से कहता है, इस बार फसल अच्छी होगी क्योंकि देखो वर्षा होने वाली है। आसमान में छाता हुआ बादल देखकर लेंचो को बहुत खुशी होती है। लेंचो की पत्नी लेंचो को खाने के लिए घर के अंदर बुलाती है। वह खा ही रहा था कि बारिश शुरू हो जाती है और पानी की बूंदें उसके आंगन में टपकने लगते हैं। बारिश की बूंदों की आवाज को सुनकर लेंचो दौड़कर बाहर निकल जाता है और बारिश में भीगते हुए बूंदों को एहसास करते हुए खुशियों से झूमते हुए वो कहता है, ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें सिक्के की तरह है। ये बड़ी बूंदें 10 सेंट की है और ये छोटी बूंदें 5 सेंट की है। कुछ ही देर में लेंचो का खेत वर्षा की चादर से ढक चुका होता है। लेंचो का मन खुशियों से भर जाता है, लेकिन अचानक मौसम में परिवर्तन होती है और तेज आंधी के साथ साथ ओले गिरने लगती है। यह सचमुच में चांदी के सिक्के की तरह लग रही थी, जिसे लेंचो के बच्चे बड़े झूमते हुए चुन रहे थे। लेकिन यह नजारा लेंचो को दुखी कर देता है और लेंचो कहता है, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। मुझे आशा है कि ओले गिरने शीघ्र ही बंद हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। 1 घंटे तक ओले गिरते रहते हैं, जिससे सारा अनाज नष्ट हो जाता है। अपनी नष्ट फसल को देखकर लेंचो कहता है, अगर टिड्डों के झुंड भी हमारी फसल को खाया होता तो शायद इससे फसल कुछ बच गए होते, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा। सारा फसल नष्ट होने के बाद अब लेंचो को केवल एक ही आशा थी और वो थी भगवान पर विश्वास। वो अपने परिवार से कहता है, हमारा फसल नष्ट हो गया तो क्या हुआ, फिर भी हम भूखे नहीं मरेंगे। अगले ही दिन लेंचो भगवान के नाम पर एक पत्र लिखता है, भगवान, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे ही रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पैसे चाहिए। पत्र को लिफाफे में डालकर वह डाकघर चला जाता है और लिफाफे में एक टिकट चिपकाता है और इसे लेटर बॉक्स में डाल देता है। एक कर्मचारी जो कि एक डाकिया था और डाकघर के कार्य में सहायता किया करता था, वह पत्र को उठाकर अपने अफसर के पास हंसते हुए जाता है और भगवान को लिखी गई पत्र को दिखाता है। वह अफसर एक मोटा हंसमुख आदमी था। अपने जीवन काल में कभी भी उसने इस तरह का पत्र नहीं देखा। वह भी खूब हंसने लगता है, लेकिन अचानक से वह चुप हो जाता है और कहता है, क्या विश्वास है उस व्यक्ति का भगवान पर। यह विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हमें उसे इस पत्र का उत्तर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लिफाफे को खोलकर पत्र को पढ़ता है, उसे हकीकत पता चल जाती है कि इसे पत्र लिखकर जवाब नहीं दिया जा सकता। वह अपने कर्मचारियों से कहता है कि वह अपने आय का कुछ भाग लेंचो को मदद करने के लिए दे दे। वह खुद भी अपने आय का एक हिस्सा लेंचो की मदद के रूप में दे देता है, लेकिन फिर भी उससे सिर्फ 70 पैसे ही हो पाते हैं। पैसे को एक लिफाफे में डालकर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिखकर लिफाफे को बंद कर दिया जाता है। अगले रविवार को जब लेंचो डाकघर पहुंचता है तो खुद डाकिया उसे वो लिफाफा देता है। लेंचो लिफाफे को देखकर जरा भी संकोच नहीं करता, मानो उसे पूरा विश्वास था मानो भगवान उसे पैसे भेजेंगे। लेकिन जैसे ही लेंचो पैसे निकालकर गिनता है, वह नाराज हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ 70 पैसे से मिलते हैं। वह नाराज होकर दोबारा एक पत्र लिखता है और लिफाफे को
थूक लगाकर और मुक्के से मार करके साड़ देता है। फिर उसे लेटर बॉक्स में डालकर चला जाता है। उसके जाने के बाद पोस्टमास्टर लिफाफे को खोलकर उसका पत्र पढ़ता है, जिसमें लेंचो लिखा था, भगवान, मैंने जितनी राशि के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे बाकी राशि भी भेजो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही जरूरत है, परंतु यह मुझे डाकघर द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर में कर्मचारी तो ठग हैं जो मेरे पैसे को रख लिए हैं। आपका लेंचो। चलो बच्चों, ये बताओ कि स्टोरी आपको कैसे लगी। उम्मीद करते हैं अच्छी ही लगी होगी। ऐसे ही और चैप्टर्स की स्टोरी को सुनने के लिए और उसको एनिमेशन में देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को दबा लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं, बाय बाय।